दोस्तों अगर आप भी इंडियन रेलवे में PQWL वाला वेटिंग टिकट बुक कर लिए हैं, यानी कि दोस्तों जब भी आप PNR नंबर से PNR स्टेटस चेक कर रहे होंगे तब दोस्तों उसमें आपका PQWL का वेटिंग बता रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपने PQWL का वेटिंग टिकट बुक कर रखा है तो PQWL का मतलब क्या है, यानी कि दोस्तों PQWL वाला वेटिंग क्या है। और दोस्तों दूसरा पॉइंट, जब आपने PQWL वाला वेटिंग टिकट बुक कर लिया है तब दोस्तों उसमें आपका PQWL ही सिर्फ नहीं लिखा होगा, बल्कि दोस्तों PQWL के साथ में जो आपका नंबर मिला होगा वो नंबर भी लिखा होगा, जैसे कि दोस्तों PQWL 100/WL 60। तो दोस्तों मैं आपको सेकंड पॉइंट में ये भी बताने वाला हूं कि आखिरकार PQWL 100 का क्या मतलब है और जो स्लैश करके WL 60 लिखा हुआ है इसका भी क्या मतलब है। और जब मैंने टिकट बुकिंग किया उस ट्रेन में तो आखिरकार मुझे PQWL 100/WL 60 ही क्यों मिला। और दोस्तों मैं आपको तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं कि अगर आपने PQWL का वेटिंग टिकट बुक कर लिया है तो क्या ये PQWL वाला वेटिंग टिकट कंफर्म होती है, और अगर कंफर्म होती है तो कितने नंबर तक कंफर्म होती है, या फिर PQWL का वेटिंग टिकट कितना % चांस होता है कि वो टिकट आपका कंफर्म हो जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं 3 पॉइंट्स के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूं 2023 में कुछ नए अलग अंदाज के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप PQWL का फुल फॉर्म नाम जान लीजिए, क्योंकि दोस्तों PQWL में इंडियन रेलवे वेटिंग टिकट का एक नाम है, शॉर्ट फॉर्म नाम है PQWL, लेकिन दोस्तों इसका फुल फॉर्म नाम होता है पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। अब दोस्तों बात आता है कि पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट क्या है। जब मैंने इंडियन रेलवे में अपना टिकट बुक किया तब आखिरकार मुझे वेटिंग में PQWL क्यों मिला। तो दोस्तों देखिए, आपको PQWL इसलिए मिला या फिर PQWL का ये मतलब है कि कोई भी लंबी दूरी वाली ट्रेनों में अगर किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच में टिकट आप बुक करते हैं और उन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी काफ़ी कम होती है तब इस कंडीशन में आपको PQWL दे दिया जाता है। या फिर दोस्तों ट्रेन जहाँ से खुलती है और वो जहाँ तक जाती है तो वहाँ से वहाँ तक आपने टिकट बुक नहीं किया होगा, ट्रेन जहां तक जाएगी ना उसके आधा से भी आधा स्टेशन तक आपने टिकट बुकिंग किया है, मतलब कि ट्रेन जहां तक जाती है उसे बहुत कम दूरी सफर करने के लिए आपने टिकट बुकिंग किया हो, इस कंडीशन में भी आपको PQWL मिलेगा। या फिर मान के चलिए आपने कहीं बीच स्टेशन से बिल्कुल लास्ट स्टेशन तक आपने टिकट बुकिंग किया है और इस कंडीशन में अगर वह वेटिंग में मिलेगा तो इस कंडीशन में आपको PQWL वाला वेटिंग टिकट धरा दिया जाएगा। फाइनली दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान के चलिए दोस्तों कोई एक ट्रेन है जो कि A स्टेशन से खुलती है और Z स्टेशन तक जाती है, और A स्टेशन से Z स्टेशन तक जाने का जो दूरी है वो 5000 किलोमीटर की है। मतलब कि एक ट्रेन A स्टेशन से Z स्टेशन तक जो किलोमीटर दूरी तय करती है वो 5000 किलोमीटर तक जाती है। लेकिन भाई साहब बीच में 2 स्टेशन है, एक P स्टेशन और Q स्टेशन, और P स्टेशन और Q स्टेशन की दूरी मात्र 500 किलोमीटर है। तो अगर आप P स्टेशन से Q स्टेशन तक टिकट बुकिंग करिएगा तो आपको PQWL में मिलेगा। या फिर मान के चलिए Q स्टेशन से Z स्टेशन तक की दूरी 1000 किलोमीटर है, तो अगर आप Q स्टेशन से Z स्टेशन तक टिकट बुकिंग करिएगा तो आपको वहां पर भी PQWL में मिलेगा। तो दोस्तों क्या आपने PQWL का मतलब समझ गया कि अच्छा PQWL का मतलब ये होता है इंडियन रेलवे में। अगर दोस्तों आप समझ गए हैं तो मुझे नीचे कमेंट के जरिए जरूर बताएं वहां पर आई अंडरस्टैंड ऑफ मीनिंग PQWL इन IRCTC, ताकि दोस्तों मुझे ये पता चल सके कि अच्छा व्यूअर्स ने मेरे को यहाँ तक वीडियो देख लिया है और वह बिल्कुल समझ गए हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों सेकेंड पॉइंट की तरफ में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि जब आप PQWL में टिकट बुकिंग किए होंगे तब दोस्तों आपको PQWL ही सिर्फ नहीं मिला होगा, बल्कि दोस्तों PQWL के साथ में कुछ नंबर मिला होगा, जैसे कि दोस्तों PQWL 100/WL 60। तो अब बताइए भाई साहब PQWL 100 का क्या मतलब है और WL 60 का भी क्या मतलब है। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझिए कि PQWL 100 लिखा हुआ है तो इसका आखिरकार मतलब क्या है। तो दोस्तों फाइनली मान के चलिए जिस ट्रेन में आपने टिकट बुकिंग किया है, जिस दूरी की आपने टिकट बुकिंग किया है, तो भाई साहब वेटिंग टिकट आने से पहले उसमें सीट तो खाली जरूर था, सीट अवेलेबल तो जरूर था। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि मान के चलिए कि 100 सीटें खाली थी। अब दोस्तों जब 100 टिकट खाली था तब दोस्तों 100 लोगों ने अपना टिकट बुकिंग कर लिया, तो भाई साहब उस सब 100 लोगों का टिकट तो कंफर्म बुक हो गया होगा। अब अगला अगर कोई पैसेंजर अपना टिकट बुकिंग करेगा तब उसको क्या मिलेगा, उसको वेटिंग में मिलेगा और उसका वेटिंग टिकट होगा PQWL। अब कोई अगर अगला भी पैसेंजर टिकट बुकिंग करेगा तब उसको भी क्या मिलेगा, PQWL 2/2। तो दोस्तों PQWL 100 लिखा हुआ है, इसका यह मतलब है कि भाई साहब एक ट्रेन में मान के चलिए कि 100 सीटें खाली थी, लेकिन 100 टिकट बुक हो जाने के बाद 100 ऐसे और लोग हैं जो कि अपना टिकट PQWL के अंदर में बुक करा रखा है। मतलब कि ट्रेन सीट खत्म हो जाने के बाद 100 लोगों ने अप्लाई किया है PQWL वाला
वेटिंग लिस्ट में। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे पहलू के बारे में कि भाई साहब जो स्लैश करने के बाद WL 60 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। तो जो 100 लोगों ने अपना टिकट बुकिंग किया था PQWL में, तो अब मात्र इसमें 60 लोग ही ऐसे बच गए हैं जिनका टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, देखिए मैंने तो कहा था कि एक ट्रेन में 100 सीटें खाली थी, 100 टिकट कंफर्म बुक हो जाने के बाद 100 लोगों ने अपना और टिकट PQWL में बुक करवाया है, लेकिन अब यहाँ पर मात्र 60 लोग ही बच गए हैं जिनका टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके खोपड़ी में चलेगा एक क्वेश्चन कि अच्छा भाई साहब 100 लोगों ने टिकट बुक कराया और 60 लोग बच गया है, तो इधर सुनिए 100 में से 60 घटाइए, 40 लोग कहाँ गए हैं। तो मैं कहूँगा 40 लोग मैं बताता हूँ आखिरकार कहाँ गए हैं। तो 40 लोग में से या तो कुछ लोगों का टिकट कंफर्म हो गया होगा या फिर कुछ लोगों ने अपना टिकट तो वेटिंग में बुक करवाया था लेकिन वो लोग अपना टिकट कैंसिल करवा लिए होंगे। काफी सारे लोग पता है क्या बोलते हैं, PQWL 100/WL 60 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 40 टिकट कंफर्म हो गया होगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं ऐसे कि 40 टिकट कंफर्म हो गया होगा। मैं इसका लॉजिक बताता हूँ, उसके बाद आप भी समझ जाइएगा कि अच्छा 40 हुआ आखिरकार बंदा गया कहाँ। तो दोस्तों 100 लोगों ने कंफर्म टिकट बुक करवाने के बाद अगर कोई अगला पैसेंजर टिकट बुकिंग करवाएगा तो उसको मिलेगा PQWL 1। उसी तरीके से दोस्तों अगला कोई टिकट बुकिंग करवाएगा तो उसको मिलेगा PQWL 2/WL 2। उसी तरीके से दोस्तों 100 लोगों ने अपना PQWL में टिकट बुकिंग करवा लिया तो सबसे पहले उसमें लिख कर आया होगा PQWL 100/WL 100। मतलब कि दोस्तों 100 सीट खाली थी लेकिन एक लाइन में 200 लोग खड़े थे, तो जो पहला से लेकर के 100वां लोग तक हैं 100 लोगों का तो कंफर्म टिकट बुक हो गया, अब 100 लोग बच गए हैं लाइन में। तो दोस्तों इस कंडीशन में उसका लिखा कर आएगा PQWL 100/100। अब दोस्तों जो 100 लोग लाइन में खड़े हैं उसमें से पता है क्या हुआ, उसमें से 20 ऐसे लोग हैं जो लाइन से छोड़ करके भाग गए हैं, मतलब कि उनका वेटिंग में टिकट बुक किए थे लेकिन वो लोग अपना टिकट को कैंसिल करवा लिए हैं। तब लाइन में कितना बच गया बताइए, PQWL 100 तो लाइन में था लेकिन अब बच गया है WL 80। अब यहाँ पर 80 में क्या होता है, अब 80 से 60 कैसे आता है मैं आपको ये भी बताता हूँ। अब जो 100 लोगों ने पहले कंफर्म टिकट बुक करवा रखा था ना, अब वो 20 लोग ऐसे निकल गए जिन्होंने अपना कंफर्म टिकट को कैंसिल कर दिया। अब जब कंफर्म टिकट को वो लोग कैंसिल कर देंगे तो 80 लोग जो लाइन में खड़े हैं, भाई साहब जो 20 को सीट उधर खाली हो गया है तो 80 लोग में से 20 लोग उधर चल गए, सीट पर बैठ गए, तो उनका टिकट कंफर्म हो गया होगा। इसीलिए दोस्तों लिख कर आया है PQWL 100/WL 60। मतलब कि PQWL के अंदर 100 लोगों ने टिकट बुकिंग करवाया था जिसमें भी मात्र 60 ही लोग उस लाइन में बच गए हैं। 240 लोग वहां पर गए हैं, या तो कुछ लोगों का टिकट कंफर्म हो गया होगा या फिर कुछ लोगों ने अपना टिकट कैंसिल करवा लिया होगा, या फिर दोस्तों हो सकता है कि 40 का 40 टिकट भी कंफर्म हो गया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि 40 का 40 लोगों ने अपना टिकट वेटिंग में से कैंसिल करवा लिया होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कभी भी 100% सही नहीं है कि 40 का 40 टिकट कंफर्म ही हो जाए। दोस्तों इसके पीछे का लॉजिक ये था। अब दोस्तों आते हैं तीसरा पॉइंट पर जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये PQWL वाला वेटिंग टिकट इंडियन रेलवे कंफर्म करती है, और अगर कंफर्म करती है तो कितने नंबर तक कंफर्म करती है या फिर कितना चांस होता है PQWL वाला वेटिंग टिकट कंफर्म होने का। तो दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले बताया कि भाई साहब PQWL तब मिलता है जब किन्हीं लंबी दूरी वाले ट्रेनों में किन्हीं दो छोटे दूरी स्टेशनों के बीच अगर आप टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको PQWL में मिलता है। तो भाई साहब ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि ट्रेन के बीच बीच स्टेशन से टिकट बुकिंग करवाते हैं। मतलब कि अगर कोई ट्रेन है जो कि A स्टेशन से आती है और Z स्टेशन तक जाती है तब इसमें ज़्यादा लोग होते हैं A से Z तक का टिकट बुकिंग करवाने का। लेकिन अगर कोई ट्रेन बीच बीच से अगर आप टिकट लीजिएगा या फिर आधा से 20 तक का, तो इस कंडीशन में थोड़े कम लोग होते हैं। तो दोस्तों PQWL में खास करके बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनमें लोग इसमें टिकट बुकिंग करवाते हैं। तो दोस्तों इसमें कन्फर्म होने की संभावना पहले से ही थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कन्फर्म नहीं होती है, कन्फर्म होती है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता कि PQWL 10 तक कंफर्म हो जाएगी या फिर 30 तक कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये डिपेंड करता है फेस्टिवल के भी ऊपर में और आपके ही स्टेशन से स्टेशन के बीच में बुक किया गया कंफर्म टिकट कैंसिलेशन के ऊपर में। फिर भी दोस्तों मैं यहाँ पर एक अनुमान आपको बता देता हूँ कि अगर आपका टिकट PQWL 1 से लेकर के 10 तक है और अगर आपका जर्नी विद इन अ मंथ है तब दोस्तों यह इजीली कंफर्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों खुद से कैसे पता करें, इसको कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों मैं आपको कुछ यहाँ पर बातें बताता हूँ। तो मान के चलिए मैंने पहले बोला था कि PQWL लिखा हुआ है 100/60। तो दोस्तों इसका मतलब है 100 लोगों ने टिकट बुकिंग किया है, 60 लोग बच गए हैं, मतलब कि 40% कंफर्म टिकट और कैंसिल हो रहा है। तो दोस्तों इसमें टिकट कंफर्म होने की संभावना मात्र और मात्र 40% है। लेकिन दोस्तों अगर लिखा हुआ है PQWL 100/WL 20 तो दोस्तों इस कंडीशन में 80% टिकट कंफर्म कैंसिल हो रहा है, मतलब 80% संभावना है। तो दोस्तों अगर आपका PQWL टिकट बुकिंग करते के समय अगर 80% वहाँ पर अगर दोस्तों 80% टिकट
कंफर्म या फिर कैंसिल हो रहे हैं, तब दोस्तों इस कंडीशन में आप बुक कर सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आपने बुक कर लिया है, तब दोस्तों जिस भी दिन का आपने टिकट बुकिंग किया है, जिस क्लास में टिकट बुकिंग किया है, जिस ट्रेन में टिकट बुकिंग किया है, उस ट्रेन के अंदर में जाकर के देखिए कि कितना वेटिंग चला गया है और अभी मेरा प्रेजेंट में कितना है। और मान के चलिए चला गया है 100, लेकिन अगर आपका है 5 ही, तो दोस्तों यहाँ पर 95% का अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पर 95% है आपकी टिकट कन्फर्म होने का। लेकिन दोस्तों मान के चलिए कि आपने PQWL 80 में टिकट बुकिंग किया था, लेकिन अब 80 से 60 आ गया है और अभी उस ट्रेन में उसी दिन के अंदर टिकट चेक कर रहे हैं, तब उसमें PQWL 100 तक ही वेटिंग गया है और आपका जर्नी डेट विद इन अ वीक है। तो और जब आप उसी दिन के अंदर में उसी ट्रेन उसी क्लास के अंदर में टिकट चेक कर रहे हैं, तब वहाँ पर 100 वेटिंग तक चला गया है। लेकिन अब आपका कितना है, 100 तो बुक हो गया है, लेकिन आपका मात्र यहाँ पर अभी 60 बच गया है, मतलब आप 60वें पोजीशन पे हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपका टिकट कम चांस है कन्फर्म होने का, चूँकि दोस्तों 100 से 60 माइनस करिए 40 आया। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपका टिकट कन्फर्म और कैंसिल मात्र 40% हो रहा है। तो दोस्तों आपका 40% है कन्फर्म होने की। तो दोस्तों अगर PQWL वाला वेटिंग कम से कम 80% चांस बताए तो ही बुक करें, या फिर अगर 80% बता रहा है तब दोस्तों, या फिर दोस्तों 80% कैलकुलेशन करना पर आ रहा है, तब दोस्तों आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपका PQWL वाला वेटिंग टिकट कन्फर्म हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली अगर आपने भी PQWL वाला वेटिंग में टिकट बुक कर लिया है, तब दोस्तों मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि PQWL में आपने कितना में बुक किया था और अभी आपका करंट स्टेटस कितना है और आपका जर्नी डेट किस दिन का है। सो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग भरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।